जीवन में सफलता की लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़नी होती है। ये भीड़ तो सिर्फ आपकी जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। जो लोग आज आपको ताना मार रहे हैं, आज आपकी टांग खींच रहे हैं ना, अगर जब सफल हो जाओगे तो वही लोग कहेंगे मुझे तो पता था एक दिन ये नौकरी जरूर लगेगा। यही बात है और यही एक राज है, सीक्रेट है, जिसको समझ जाओ तो सबसे मेन बात है। ठीक है, डिसीजन आपको लेने हैं, मेहनत आपको करनी है, अपनी परिस्थिति सारी चीजों को देखकर। किसी की बात की वो क्या कर रहा है, वो उन सब चीजों को नहीं देखना। ठीक है, आपके पास क्या रिसोर्स है, क्या सुविधा है, उनका कैसे पूरा यूज कर सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे आज लैब असिस्टेंट एग्जाम में बचे 110 दिनों की प्लानिंग का, कि क्या चीज ऐसी करे कि अपना सिलेक्शन श्योर हो जाए, कि भाई अपनी एक सीट बुक हो जाए, अपने नाम पे फिक्स हो जाए। उसके अलावा एक न्यू अपडेट भी है 1472 पद को लेकर, उसकी भी बात करेंगे साथ ही, और कुछ हिडन सीक्रेट्स जो हम आपको शेयर करने वाले हैं। क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सारी चीजों पे बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन क्या, ये जो डिटेल है वैकेंट पोस्ट की, ये शेयर हो रही है। ये 1/11/2025 के अनुसार जो स्कूल विभाग में जो लैब असिस्टेंट के है 1472 पद खाली है। कितने हैं? 1472 पद। तो मतलब 1472 पद खाली है। अब देखो नोटिफिकेशन का तो कुछ पता नहीं उसमें कितने क्या पद होंगे, लेकिन अब तक अपने अधिदेश बोर्ड के पास 603 पद साइंस वालों के तो पहुंच चुके हैं। साइंस वालों के 603 पद तो पहुंच चुके, जो बहुत पहले की न्यूज है। और अभी मैं अध्यक्ष साहब से जब मिला था तब भी मतलब ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और नई सूचना ये भी है कि भी अध्यक्ष साहब बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद भी जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक सीटें 100% बढ़ सकती है। यानी कि 600 की सीटें 1200 हो सकती है। अगर मान लो अभी 600 पे नोटिफिकेशन आता है, यदि अभी नोटिफिकेशन 600 पे आता तो 1200 हो सकती है। मान लो अभी नोटिफिकेशन 1000 पे आया तो आगे बढ़ के वो 2000 भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये खैर ये मतलब आगे की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी आप इतना सोच के रखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि भाई आपके लैब असिस्टेंट की 1000 सीट तो है साइंस वालों की। ठीक है, साइंस वालों की आपके 1000 सीट तो है। बाकी जो ज्योग्राफी वगैरह की जो बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि 30 सीटें हैं, तो उसकी भी वो 30 की 60 हो सकती है। अगर वो 30 नहीं होगी 50 आती है, 50 से 100 हो सकती है। हालांकि अध्यक्ष साहब ने यही बोला था कि 30 सीटें हैं उसकी। तो ये तो रही सीटों की अपडेट, 1000 सीट आप मान के चलो। ठीक है, उसके अलावा आगे बात करते हैं। दो चीजों की बात वो करेंगे भी, क्या आपको पढ़ना है। तो सिलेबस आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, साथ ही आपको एटलीस्ट ज्यादा कुछ नहीं तो 2022 के जो पेपर है, 2022 के पेपर यानी कि जो PYQ 2022 के पेपर को खोलकर जरूर देख ले। उसको जो सारी चीजें उसमें किस टाइप के सवाल आते हैं क्या है, उनको जरूर देख ले। सिलेबस आप सभी को ध्यान है। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, एक जीके का पेपर होता है और एक साइंस का पेपर होता है। ठीक है, इसमें आपके जीके के पेपर में अगर मोटे तौर पर कोई चीजें देखे, ठीक है, मोटे तौर पर जो चीजें हैं वो राजस्थान जीके है और आपके समसामयिकी है। ठीक है, लगभग 150 मार्क्स के आसपास का मटेरियल ये है 200 में से। और फिर बाकी के जो एजुकेशन साइकोलॉजी वगैरह, विश्व भारत का सामान्य ज्ञान वगैरह। ठीक है, सेकंड पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है। मैं ये भी 200 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर है। आपको दोनों ही पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लाने, यानी कि 80 मार्क्स एज ए जनरल। बाकी के लिए जो कैटेगरी वाले हैं उनको 5% वो छूट मिल जाएगी, यानी उनको 40 नहीं लाके 35 लाने होते हैं ऐसे। ठीक है, तो परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने? 40% 1/3 नेगेटिव होती है। ये तो रहा सिलेबस। अब मैं आपको बताऊं अब तक हिस्ट्री में क्या हुआ। हालांकि मैंने आपके सामने डाटा 2016 और 2018 का भी रखा है, लेकिन अब शायद ये डाटा इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम
एग्जाम पैटर्न थोड़ा दूसरा हुआ करता था। दूसरा मतलब सिलेबस वही था, फिजिक्स का सिलेबस वही था, केमिस्ट्री का सिलेबस वही था, सेम टू सेम। बायो का सिलेबस वही था, राजस्थान जीके का सिलेबस वही था, ठीक है। और सिर्फ एक ही पेपर हुआ करता था, राजस्थान जीके और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें ये साइकोलॉजी नहीं थी, इंडिया वाइज जीके नहीं था, समसामयिकी नहीं थी, ठीक है। तो ये उस दौरान की बात है जब सीटें 1800 चिन्हों थी, जो गई थी कट ऑफ 40% गई थी, ठीक है। 2016 वाला पेपर, ठीक है। 2018 60% कट ऑफ। अब अपने को देखना 2022 के हिसाब से। 2022 में सीटें थी 847, कितनी? 847। अपने गई थी जो कट ऑफ है वो 70%, 280। मैं जनरल की बता रहा हूं, ठीक है। टाइम आप देख लो, 2022 में टाइम क्या था? 16/3 को नोटिफिकेशन आता है और 28 को एग्जाम हो जाता है। 4, 5, 6 मतलब कुल मिला के 3 महीने और 12 दिन का समय था। 3 महीने और 12 दिन का समय था। अब आज भी मतलब पोजीशन वही रह गई है लगभग, ठीक है। आज भी पोजीशन लगभग वही रह गई है, ठीक है। कि अपने पास दिन इतने ही बचे, कितने? 22/2/2026 को अपने है एग्जाम, ठीक है। और ये देख लो कि मतलब अभी ये आपके दिन मतलब रहे हैं 22 तो ये रहे, और 30 जनवरी के भाई 31 हुए, 31 दिसंबर के 62, और इसके 20 मान लो भाई, एक दिन तो मानना ही नहीं। और नवंबर के 30 भी नहीं रहे वैसे तो देखे तो, नवंबर के 20 ही रहे, ठीक है। नवंबर के 20 ही रहे। ये देख लो 102 दिन रहे। हालांकि जो मैंने जो लिखा 110 दिन वो भी नहीं है, 102 दिन का मामला है। मतलब 100 दिन का पूरा पूरा ये मैटर कितना है? 100 दिन आपके पास है। कितने है? 100 दिन, 100 डेज। तो अब आप इन 100 दिन में क्या कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर जी इन 100 दिन में क्या किया जा सकता है कि जिससे हमारी एक सीट फिक्स हो जाए? तो मैंने आपको बताया सिलेबस आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या हुआ वो चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अब की बार भी आपको क्या स्कोर करना है? तो सीधी सी बात है, आप इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते। 70% तो आपको रहना ही है। तो मतलब आपको लगभग ऐसा टारगेट करके चलो कि 280 से 300 तक मार्क्स आ जाए। टारगेट फिक्स कर लिया, ठीक है। अब देखो अब चीजें क्या है, सिलेबस क्या है। अब देखो आपके पास जो समय है ना, समय 100 दिन का समय है। समय मैंने भी थोड़ा सा इसको 100 दिन का समय है। तो इस 100 दिन में आपको क्या करना है? बहुत सारे लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है। जिनका पूरा हो चुका है उनको क्या करना है? रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज। बस आपको ये चीज फॉलो करनी है। जिनका सिलेबस, इसके अलावा कोई दूसरी कोई ज्यादा वो नहीं है कि मतलब कोई हिडन सीक्रेट वाली बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। बस रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज। एक प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, एक तो नॉर्मल प्रैक्टिस जैसे कि भाई आप क्वेश्चन है कुछ बैठे बैठे सॉल्व कर लिया। एक आप टेस्ट में बैठे, जब आपके सामने टाइम चल रहा होता है उस दौरान जब सवाल को सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा माइंड में वो एक चीजें मतलब एक क्या वो दबाव के साथ करते हो टेस्ट सीरीज में। और एक नॉर्मल प्रैक्टिस आप सिंपली बैठ के करते हो ऐसे, ठीक है। तो उसमें कितना भी टाइम लग जाता है कोई दिक्कत नहीं है। जहां टाइम फिक्स होता है तो टेस्ट सीरीज थोड़ा अच्छा रहेगा मतलब प्रैक्टिस करना। ताकि क्या है, रिकॉल माइंड पे दबाव बढ़ेगा और दबाव के पोजीशन में दिमाग कैसे काम करता है वो सारी चीज देखने वाली बात होगी। तो जिनका सिलेबस हो चुका है लगभग, ठीक है, वो तो ये चीज फॉलो करें, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ठीक है। और जिनका सिलेबस नहीं हुआ, सर जी मतलब सिलेबस ही नहीं हो रहा, उनको मैं बोलूंगा कि आपकी जो फर्स्ट आपको जो प्राथमिकता है वो आपके कोई सारी चीज छोड़ दो, सिलेबस को वो करो कंप्लीट। सबसे मेन बात, अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है। और साथ ही साथ रिवीजन जरूरी है। जैसे कि जो पढ़ रहे हो साथ साथ रिवीजन। ऐसा नहीं कि मतलब आप धमाधम सिलेबस
कर लिया कंप्लीट, और फिर वापस सिलेबस हो गया, उसके बाद लगे कि यार पहला चैप्टर का कुछ ध्यान ही नहीं है। समझ गए? तो जैसे जैसे पढ़ रहे हो साथ साथ पीछे वाला रिवाइज करते रहना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं किया तो आपने, जैसे कि मान लो भाई आपका सिलेबस दिसंबर एंड तक पूरा हुआ, दिसंबर एंड में आके आपको लगे कि यार मैंने तो नहीं पढ़ा कुछ भी, आपको पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें चैप्टर तो याद ही नहीं रहेंगे, माइंड से निकल गए, फिर आप वापस उनको पढ़ोगे, वापस चीजें देखोगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है? वीडियो क्लास, जो भी वीडियो लेक्चर है, जहां से भी आपने कोर्स लिया जो भी है, या फिर मोबाइल से आप पढ़ रहे हो फ्री में, ठीक है, तो भी एक बार वीडियो क्लास देखनी है, अच्छे से नोट्स बनाओ। और मैं तो सजेस्ट भी ये करूंगा, नोट्स हम शेयर कर रहे हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन नोट्स भी आप खुद लिखो तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है? हालांकि हम तो शेयर तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुद लिखने की बात ही वो अलग चीजें हैं, ठीक है, उससे फायदा बहुत होता है। तो आपको पहले सिलेबस वो करना है कंप्लीट, फिर रिवीजन। ठीक है? ये बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, सिलेबस मिस नहीं करना है, सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद आपको रिवीजन, मतलब सिलेबस के साथ साथ रिवीजन, जो आपको वैसे टाइम नहीं होगा ज्यादा, तो वो करते रहो। जिनका सिलेबस हो गया है तो रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, बस। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ये चाह रहे हैं कि सर हम अभी स्टार्ट कर दे, तो क्या हो सकता है, चीजें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली बार भी लोगों ने 3 महीने में किया था, इस बार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? बस आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो टाइम है ना, टाइम कितना रहा है, उस टाइम को लो, और समय कितना, मतलब सिलेबस कितना निपटाना है, ठीक है, वो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक टाइम टेबल तैयार करो कि भाई इससे इस तारीख तक मैं इतना सिलेबस निपटा लूंगा, इससे इसके बीच में थोड़ा सा रिवीजन कर लूंगा, ये कर, उस हिसाब से शेड्यूल डिसाइड करो। समय कितना भी हो, भले डेली के आपके पास 4 घंटे हो तो 4 घंटे को सही से कैसे यूज करना है डेली, वो आपको टाइम टेबल बनाना है। समझ गए? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो 110 दिनों में आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। जिनका भले सिलेबस पूरा हो गया है, जिनका सिलेबस बीच में चल रहा है, या जो भी शुरू करेंगे, ऐसे भी है, ठीक है, कि भी जिनके राजस्थान जीके के बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने में अगर मेहनत करोगे तो निकल सकती चीजें। ठीक है ना? चलो, तो इन बातों का ध्यान रखना 100 दिन में, मतलब बिल्कुल भी एक चीज ध्यान रखना, हमेशा रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, चीजों को रेगुलर पढ़ते रहना, अब गैप मत देना कुछ भी, मतलब किसी की शादी हो, कुछ भी हो तो ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ठीक है, बहुत मतलब ये है कि भाई बहुत, मतलब शादी भी मतलब बहुत पास में है कि भाई ये होता है ना, एक तो दूर का रिश्ता होता है, बिल्कुल पास का रिश्ता होता तो भी मतलब 1 आध दिन 2 दिन में निपटा दो चीजें, फिर उसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपने को। अब देखो मोटे तौर पर चीजें देखें ना लैब स्टैंड में, तो बाकी चीजें सब वो अपनी जगह, वर्ल्ड जीके आएगा या नहीं आएगा, साइकोलॉजी आएगी नहीं आएगी, इंडिया जीके का क्या करें, मोटे तौर पर राजस्थान जीके है, करंट अफेयर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आपको सोचना ही नहीं है, मनी जानी सर पढ़ा रहे हैं मस्त, ठीक है, वहां से आपको बायोलॉजी कवर कर लो। मैथ्स वाले भी है, जिनको डर है, एक बार शुरुआत करो, वहां से शुरुआत करो, डेफिनेटली बहुत आराम से अच्छे से समझ के आप उस सिलेबस को निपटा दोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, राजू सर आपका, ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बायो वालों जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, वो एक बार यहाँ से क्लास लेके जरूर देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे बच्चे हैं हमसे जुड़े हुए बच्चों में, मतलब 60% ऐसे हैं जिनके दूसरी जगह से कोर्स लिया हुआ है, लेकिन फ्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है? और फिजिक्स तो मैक्सिमम बहुत सारे, मतलब राजस्थान जी के और करंट अफेयर आप टारगेट कर लो कि जून के बाद का एक एक लाइन घोटना स्टार्ट कर दो। जून के बाद की तो एक एक लाइन को मतलब घोटना स्टार्ट कर दो, पूरा मतलब छाप लो माइंड में, एक एक योजना क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस टाइम, सब कुछ चीजों को ध्यान से रखो। ठीक है? जून 2025 के बाद का राजस्थान जी के ज्यादा हाथ पैर इधर उधर नहीं मानना है, फिक्स चीज, एक फिक्स गाइड, फिक्स सिंगल गाइड, एक गाइड। ठीक है? हाँ, ऐसा ध्यान में रख, देखो ऐसी कोई गाइड नहीं है जिससे सारे 100% सवाल आ जाए। ठीक है? सबसे मेन बात है कि कोई सवाल किसी बुक से आया और उसके चक्कर में आपने 3-4 बुकें ढूंढ मारी तो कोई मतलब नहीं है। जहां से आपके 99% चीजें आए उसी चीज को बार बार पढ़ो, उस 1% के पीछे भागोगे तो 99% भूल जाओगे। तो इसलिए
एक गाइड लो, कोई भी एक गाइड आपके पास होगी मैक्सिमम, ठीक है, उसी फिक्स गाइड को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बस उसी को बार बार पढ़ो, यही आपके काम आएगी, सिलेक्शन आपको यही दिलाएगा। ठीक है, अब बात आती है भाई कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े। तो देखो सब्जेक्ट में आपके पास 5 सब्जेक्ट मोटे तौर पर सामने है। दिन में आपके पास टाइम है ना, तो किस हिसाब से पढ़े, कैसे सर मैं पूरे दिन में मतलब जैसे कि राजस्थान जी भी पढ़ूं, करंट भी पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, बायो पढ़ूं। तो देखो मैं आपको सिंपली कह रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है, ठीक है, और बायो, इनको आप लो ना, तो मैं कहता हूं मिनिमम 2 से 3 घंटे का टाइम हो ना, तो हाथ में लो। जैसे कि आपके पास दिन का 6 घंटे टाइम है ना, तो मैं आपको सुझाव ये करूंगा कि मतलब आप मिनिमम मतलब एटलीस्ट 2 घंटे तो देना ही है, कि भाई 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, 6 घंटे का टाइम है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो फिर इनमें से 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज कर लो, ठीक है, इनमें से 3 सब्जेक्ट कोई भी आप चूज कर लो। जैसे कि भाई मैं सर फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, और फिर कोई राजस्थान जी के पढ़ूंगा। फिर क्या करो, बीच में थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट को निकाल दो, फिर उसके बाद उसके दूसरे कर लो। जैसे कि 4 दिन आपने सुबह सुबह पढ़ ली फिजिक्स, फिर उसके बाद ये केमिस्ट्री लगी, केमिस्ट्री पढ़ो, उस हिसाब से करना। ऐसा नहीं कि सारा मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायो, 1 घंटा जीके। उससे नहीं होता आपका, जब तक वो रिदम बनता ही नहीं है, आपका माइंड का लेवल भी चेंज होता है। जैसे कि फिजिक्स से केमिस्ट्री पढ़ने आ रहे हो, तो माइंड दूसरे ढंग से सोचने लगता है, ठीक है, तो उस रिदम में माइंड सेट होता है उससे पहले कि हाँ 1 घंटा हो गया, तो ऐसे नहीं करना। दूसरा, सिलेबस निपटाना है, टाइम नहीं देखना। बहुत सारे लोग मुझे, सर मैं डेली के 5 घंटे पढ़ लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सर मैं 6 घंटे पढ़ लूं सिलेक्शन हो जाएगा। अरे तू 6 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, पूरे रात भर पढ़, जैसे तेरी इच्छा उतना पढ़, उससे कोई मतलब नहीं है। तू सिलेबस कितना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, कितना आपको याद है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 1 घंटा पढ़ना, बंदा पढ़ने वाला 1 घंटे में निकाल लेगा, भाई ये कह रहा हूं, एक 12 घंटे बुक लेके बैठा रहेगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। जो सिलेबस, जो डिमांड है, जो चीज है, जो याद करना है, सिलेबस क्या मांगता है, उस हिसाब से आपने पढ़ा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। भाई सिलेबस निपटाना है, कुल मिला के काम निपटना चाहिए, भले आप आधे घंटे में करो कि 4 घंटे में करो, समझ गए। ऐसा कभी से और नहीं है भाई सर जी मैं तो डेली के 4 घंटे पढ़ा था, डेली के 10 घंटे पढ़ा था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बेटा आपने हार्डवर्क किया था, स्मार्ट वर्क नहीं किया था, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस निपटाना है, समय नहीं गिनना। पढ़ने की जगह बहुत सारे, देखो अगर आपके पास ऑप्शन है तो पढ़ने की जगह मतलब बार बार चेंज करते रहो। जैसे कि सुबह यहाँ पे पढ़ रहे हो, शाम को किसी दूसरी लोकेशन पे पढ़ो, मतलब लोकेशन मतलब कहीं दूर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे घर है तो घर में, अगर आपके फिक्स जगह की सर जी मैं तो यही पढ़ता हूँ तो बात, और बाकी ऐसे पोजीशन चेंज करोगे तो बोर नहीं होंगे। नहीं तो क्या है, आदमी से एक ही जगह बैठ बैठे थोड़ा सा बोर होने लगता है, ठीक है, तो उसको मतलब बिल्कुल अजीब सा बेचैनी सी होती है। तो आप अपनी पोजीशन चेंज करते रहो। जैसे कि मैं जब लेबोरेटरी की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम मैं सुबह किसी और लोकेशन में पढ़ता था, दोपहर को और लोकेशन में पढ़ता था, शाम के समय और लोकेशन में पढ़ता था, रात को मतलब ऐसे। हमारे तो क्या गांव में ऐसे मतलब घर थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, कि किसी पेड़ के नीचे, किसी रूम में, किसी के ऊपर, तो ऐसे करके मतलब हर बार पोजीशन चेंज करते थे ताकि माइंड में एक नई ऊर्जा भरी रहे, ठीक है ना। पढ़ने का समय समय आपके हिसाब से जो भी डिसाइड कर लो। आप सुबह पढ़ते हो सुबह पढ़ो, रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, ठीक है, याद होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपको किस टाइम सही सही याद होता है उस टाइम पढ़ लेना बस। बाकी चीजें छोड़ो, कोई कहता सुबह पढ़ने से बढ़िया रहता है, कोई कहता रात को पढ़ने से बढ़िया रहता है, वो चीजें। और आपको किस हिसाब से, आपका माइंड किस टाइम सही चलता है, किस टाइम आपको मजा आता है, किस टाइम आप पूरी एकाग्रता से पढ़ सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉलेज या जॉब के साथ में कैसे करूं। भाई ये समस्याएं सभी की है। आपके पास देखो कॉलेज, सर मेरे तो क्या, कॉलेज तो है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो आपके लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन कॉलेज है तो उसके बाद तो कोई टाइम होगा भाई, ऐसा थोड़ी पूरा पूरा टाइम खागी कॉलेज। 1 घंटा मिलता होगा तो 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे मिलते तो 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे मिलते 3 घंटे पढ़ो, उसको वेस्ट मत करो, समझ गए ना। रील्स मत देखो, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो चीजों को। जैसे कि कॉलेज जा रहे हो, बस में बैठ के जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो फोन में किसी सवालों का सॉल्यूशन देख लो, कुछ भी और चीज देख लो लेबोरेटरी से संबंधित, ठीक है, वो करो चीजें। समय का सदुपयोग करना स्टार्ट करो, 1-1 मिनट लेबोरेटरी के लिए निकालना स्टार्ट करो। बात क्लियर है।
चलो अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समस्या पर बात करते हैं, समस्या पर इतनी करेंगे चर्चा कि उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे, समस्या का मतलब जो समय का उपयोग है ना समस्या के समाधान में नहीं करेंगे। क्या करेंगे बताए, साइकोलॉजी सर आएगी या नहीं आएगी उसके चक्कर में 10 वीडियो देखेंगे। अरे यार साइकोलॉजी आएगी भी तो ऐसा थोड़ी तेरे लिए आएगी, वो सभी के लिए आएगी भाई। ऐसा तो है नहीं कि तेरे लिए आएगी ताकि तुम पीछे रह जाओगे भाई। आपकी इच्छा है तो पढ़ो, नहीं इच्छा है तो मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन मतलब फालतू के टेंशन, राजस्थान जी के और सॉरी इंडिया जी के और वर्ल्ड जी के में क्या पढ़े, सिलेबस ही फिक्स नहीं है भाई, 100 बार बता रखा है, लुसेंट पढ़ लो एक बार। वो भी कब, मैंने तो आपको ये कहा इन चीजों को छेड़ना कब है आपको, जब आपके बाकी की चीजें कंप्लीट हो गई हो। भाई बहुत सारे लोग तो ऐसा है जिन्होंने फिजिक्स की 1 यूनिट की है, केमिस्ट्री की 2 यूनिट की है, बायो की 3 यूनिट की है और बैठे बैठे विचार में पढ़ते हैं। अरे यार ये लैब असिस्टेंट का भी समझ में नहीं आता, वो इंडिया जी के कहाँ से पढ़ूं, वर्ल्ड जी के कहाँ से पढ़ूं। अरे यार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जी के और समसामयिकी, करंट अफेयर, ये चीजें अगर आपके ओवर की है, निपट गई है, फिर सोचो कि साइकोलॉजी पढ़नी है या नहीं पढ़नी। समझ गए, ऐसी चीजें फालतू की मतलब वहम नहीं पालने हैं, मतलब दिमाग में उस एक सवाल का सोचते हो, अरे यार एक सवाल साइकोलॉजी का आ गया और मैं 1 नंबर से रह गया तो, अरे भाई तू रहेगा ना तो उस साइकोलॉजी वाले 1 नंबर से नहीं रहेगा, तू रहेगा इन जो 350 नंबर या 300 नंबर का जो मटेरियल है ना उसमें से 4-5 सवाल जो करेगा ना गलत, उसकी वजह से रहेगा। समझ गए, सिलेक्शन कोई बच्चा आपने देखा होगा कोई पेपर में सर जी मैं तो आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, उसको ध्यान से पूछना, दिल पे हाथ रख के बोल क्या तू किसी ऐसे सवाल के कारण रहा है जो सवाल बहुत टफ था तेरे को नहीं आया, नहीं वो रहा होगा उसने कोई ना कोई गलती पेपर में ऐसी की होगी, सिंपल सवाल नहीं किया होगा, ठीक है, सिंपल सवाल नहीं किया होगा, एक के ऐसे 3-4 सिंपल सवाल नहीं किए होंगे, आप रहते हो उन वजह से, तो आपको उन पे वो करनी है कमांड कि अपना कोई इजी सवाल गलत नहीं हो। बात क्लियर, तो फिर से बता रहा हूं, बातें करने से कोई मतलब नहीं, शुरुआत कीजिए, काम कीजिए, स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है उसके बाद आसान हो जाएगा। 100 दिन का ऐसा मतलब ये समझ लो कि ये 100 दिन का काम आपको आपकी जिंदगी भर का रोजगार देगा। ये 100 दिन का, ये 100 दिन है लेकिन आपको ये जिंदगी भर आपको रोजगार देंगे अगर सही ढंग से इसका यूज कर लिया तो, ठीक है ना। और सिलेबस आप पूरा कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो ध्यान रखो, सिंपल सी बात है, रीड करो, पढ़ो, चीजों को पढ़ो, समझो, फिर क्या करो, रिवीजन करो और प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज जो भी है, बस ये पैटर्न फॉलो करो, एक ही चीज को बार बार पढ़ो, उसके अलावा कोई नया कोई मतलब वैसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक है कि अरे यार ये कर ले काम हो जाएगा, मेहनत ही है, ठीक है ना। मेहनत सही ढंग से पढ़ो, समझो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बस। आप सभी को पता है पूरा सिलेबस हमने करवा रखा है, ठीक है। बायोलॉजी पूरी वर्क की है, केमिस्ट्री की मात्र 1 यूनिट बची है, ठीक है। फिजिक्स के भी आधी यूनिट कह सकते हैं, जो 3-4 लेक्चर है वो बाकी है, वो भी आपके हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी पूरा सिलेबस आपके इस प्लेलिस्ट पे हमारे चैनल के पढ़ा है, अब नहीं पढ़ो तो वो आपकी इच्छा, ठीक है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए माजिसा एजुकेशन नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, माजिसा एजुकेशन, उस पर आपको ये 5 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज के साथ में आपको कोर्स भी फ्री है, ठीक है। इनके साथ में जो कोर्स है ना, कोर्स भी फ्री है ऐप में, ठीक है। उसके अलावा हमने जीके की टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, विजय टेस्ट सीरीज, और जो साइंस की टेस्ट सीरीज है, जो सफलता पर टेस्ट सीरीज, ये शेड्यूल बेस्ड टेस्ट सीरीज लगातार इसमें टेस्ट हो रहे हैं। आप मतलब जब हमारा लाइव टेस्ट होता है